वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी का मुतनाज़ा इंटरव्यू। मुल्की सियासत में नई बहस शुरू हो गई। इदारों पर इल्जामात, शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बानी की बहन के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। एनसीसीआई का नौरीन न्याजी को नोटिस, अपने इल्जामात के दिफा में पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक एनसीसीआई में नौरीन न्याजी की तरफ से पेश हो गए। इस पूरे मामले और इसके सियासी असरात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के हालिया बयानात पर सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का मौलाना के बयानात पर सख्त रद्द अमल। मौलाना हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या मौलाना फजल रहमान आने वाले दिनों में एहतजाजी सियासत का आगाज करने जा रहे हैं? इस अहम सियासी डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और भारत में हजारों तलबा सड़कों पर आ गए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। नई दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स का पार्लियामेंट की तरफ मार्च की कोशिश। जंतर मंतर का चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का मुजाहिरीन पर शदीद लाठीचार्ज और आंसू गैस का बेतहाशा इस्तेमाल। नई दिल्ली में होने वाले बड़े एहतजाज के बारे में भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस पर भी हमारे साथ बात करने के लिए भारत से मौजूद होंगी जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह, जो कि जाए वकूफ पर मौजूद थी और ये प्रोटेस्ट को जो है वो कवर कर रही थी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ लोकल सियासत के हवाले से। और बयानात का सिलसिला जारी है, जहां पर सियासतदानों का, चाहे वो बिलावल हों जो कि मुजफ्फराबाद में जो है उन्होंने बड़ा हुकूमत को आड़े हाथों लिया, या फिर मौलाना फजल रहमान हो जिनकी जो कुछ मुतनाज़े स्टेटमेंट्स हैं उस पर जो है वो हमने देखा कि नाराज़गी का इजहार किया हुकूमती तमाम ही जो सीनियर वज़रा हैं उन्होंने आकर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी का एक ऐसा बयान आया है जिस पर बहुत जो है वो शोर भी मच रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। न्याजी साहब बताइएगा, ये नौरीन साहिबा का बयान इस किस्म का इस वक्त देना और ऐसी जंग के बारे में, जिस जंग के बारे में ना सिर्फ इंटरनली बल्कि उसको सराहाया गया, उसकी जीत को सेलिब्रेट किया गया, बल्कि दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की कोशिशों को जो है वो सराहाया और माना। अब इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बड़ा चुन के टॉपिक जो है ढूंढा है और बड़ा अच्छा है, और इसके लिए जाहिर है कि मुझे मौका दिया है। मैं हमेशा ही आप लोगों को शुक्रगुजार रहता हूँ, मौका देते हैं, और एक बहुत अहम मौजू में मुझे मौका दिया। पहले तो मुझे अल्लाह के काम है कि मौलाना फजल रहमान ने एक बयान पहले दे रखा था। ये जो क्लिप जिसको जो पूरा नूरे बसीरत बना के आम किया गया है और पूरा उसके शद्द-ओ-मद से, उसके तमाम से, उसके लिए आराइश और ज़ेबाइश और क्या क्या चीजें, और पूरा इदारा जो है वो इस क्लिप के वो आम करने के लिए और इसको जो है हर जगह चलवाने के लिए जो तो वक्त लगा रहा है, उनके सामने मौलाना फजल रहमान का पहला वो बयान नहीं गुजरा जो मैंने जिसको समझता हूँ कि बहुत ही एक गैर मुनासिब बयान था मौलाना का। लेकिन मौलाना ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौलाना ने उसकी जो अपने ही बयान की जो कल तौज़ीह और जो उसकी मजीद वजाहत की है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी, और उन्हें जैसा ललकारा है। पता ये चला कि नहीं, मौलाना के सामने तो जो है ना सारों की सीटी गुम है, और जहां पे होता जाए खातून को पकड़ जो है उसको ढाल लिया जाए, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि इमरान खान जो है वो, मुझे पता है कि उसकी वजह क्या है कि इमरान खान जो है उसके साथ एक उनके ज़हनों में रहता है कि शायद पूरा पाकिस्तानी जो रहमा है उसे भी जुड़ी हुई है, और ऐसे चीजें करने से अब वो शायद काबू तो ना आए, लेकिन खौफ और रात फैलाया जाए या डराया धमकाया जाए। अब ये भूल गए हैं कि एक खातून है जो कि पूरी जिंदगी हाउस वाइफ रही है, सियासत के अंदर की ABC वाकिफ नहीं है। मेरा उनसे खुद इख्तिलाफ है, इमरान खान से जितना मेरा इख्तिलाफ है, इनके इख्तिलाफात के तो मुफादात है ना, इक़्तिदार का झगड़ा है। मेरे तो किसी इमरान खान से इक़्तिदार का झगड़ा नहीं है, इसका मतलब मेरे इख्तिलाफ इमरान खान से मेरिट पे है। लेकिन वो ये भूल गए कि एक खातून जिसका इकलौता भाई, जो 70 साल जिसकी उम्र है, और जिसका इकलौता भाई जो है वो जेल में है, जिसका इकलौता बेटा आपने 10 साल के अंदर कर रखा है,
क्या वो भी इक़्तिदार के अंदर मशीनी हड्डियों की मशीनी गोश्त की बनी हुई है? क्या उसके जज्बात जो है वो नहीं होंगे? वो उसी में एंजॉय कर रही होगी। मैंने एंजॉय किया है मार्का हक, 100 दफा का मैंने एंजॉय किया जो है ऑपरेशन बुनियादी महसूस, मैंने एंजॉय किया जो कुछ हमने साल से किया। लेकिन एक खातून है जिसका कुलता बेटा अपने अंदर रखा हुआ है और जिसको वो बहुत ही जो करने वाले जो बंदे हैं वो अपने आप को दाद देते होंगे कि हमने कितने बड़े बड़े काम किए होंगे, पूरे मुल्क को हमने अजनबी बना के रख दिया है। कौन नहीं जानता है कि इस मुल्क की जो आबादी है 70% जो है वो यूथ है। क्या हम यूथ के लिए पाकिस्तान बना रहे हैं? हमें क्या हक पहुंचता है? मैं 70 साल जब 72-73 साल का मैं आदमी हूं, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। मुझे क्या हक पहुंचता है कि या झूठ के फैसले करूं, उनके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करूं? हालांकि पाकिस्तान में अपने लिए इस्तेमाल करा रहा हूं। जिनको रिटायर हो जाना चाहिए वो पाकिस्तान इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। यूथ ने जिन्होंने पाकिस्तान अगले 35, 40, 50 साल गुजारना है, उसके लिए क्या पाकिस्तान बना के जा रहे हैं जिसके निजाम है? और आप एक कैरेक्टर लेके फिर रहे हैं और आपने उसके ऊपर पूरे मीडिया को लगाया है, मान साहब के बयान के मुकाबले में लगाया है। इस पे यूथ पे ऐसा बंदा, इस पे अगर इजाजत दें इस पे यूथ पे जरा जो आपने बात की, बड़ी अहम बात है यूथ पे की है कि आपने कहा कि मौजूदा टॉप लीडरशिप 70+ जो है उनको मतलब रास्ता देना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ ट्रम्प साहब हैं वो 80 के करीब हैं, बाइडन 82 थे, फिर हमने देखा महातिर मोहम्मद जो है वो 92 ईयर्स तक प्राइम मिनिस्टर बने। सो वो दुनिया में वो तो कहते हैं पार्लियामेंट ये डेमोक्रेसी में तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसकी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की मतलब क्लासिक उनके एग्जाम्पल हैं, या फिर इनके महातिर मोहम्मद के सर अगर मुसलमान मुल्क देखना चाहें। साहब आपने बड़े खूबसूरत बात की, आपने मेरी बात ही नहीं समझी। मैं तो रास्ता देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या ट्रम्प के जो मुल्क है उसके अंदर ट्रम्प के साथ ही ये निजाम चला जाएगा? क्या महातिर के जाने के साथ निजाम खत्म हो गया है? क्या मोदी के बाद जो है इंडिया में इलेक्शन नहीं होंगे? क्या मोदी के बाद जो है जो इंडिया है उसके बारे में आपको नहीं मालूम कैसा होगा? शी जिनपिंग के बाद क्या वहां नहीं पता? वो भी 70 साल के होंगे, 75 साल के होंगे। वहां क्या होगा? ये पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि ये फर्ज के शहबाज शरीफ साहब अगले 10 साल रह जाते हैं, मुझे बताएं कि उसके बाद कौन सा निजाम होगा? 1969 देंगे हमें, 1989 देंगे, 2007 2008 देंगे, 2022 देंगे जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि किसी को हक नहीं पहुंचा 100 साल के। लेकिन ये सब जो यंग प्राइम मिनिस्टर आए थे, यंग प्राइम मिनिस्टर भी आए थे सर पाकिस्तान में, मुझे ये पाकिस्तान में ये सर यंग प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। ये सब जरा थोड़ा मेरा सवाल प्लीज सुन लीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। यंग प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ही वाज इन 40s, ही वाज हैंग्ड। बेनजीर भुट्टो साहब आवाज वो तो 30s में थी, मैं 36 या 35 की थी, बाद में वो कत्ल हो गई। नवाज शरीफ साहब भी अपने यूथ में थे और फिर हमने देखा कि वो भी वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो एक दूसरे का लड़े या वट करें। अच्छा यंग क्यादत भी तो हमने ला के देखी है सर, वो भी तो एक दूसरे को फांसी लगाते रहे, लगते रहे सर। मैं ये कह रहा हूं कि एक मुल्क जो है वो ये जो हम नौजवानों के लिए दे के जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, जिनका अपना मुस्तकबिल नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके शो में बैठा हूं, अगले शो में आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा, उम्र के हिस्से में हूं। किसी बच्चे से पूछेंगे ये बंदा कौन है, वो कहेगा बुढ़ा बैठा है। मैं को और बात कर रहा हूं, आप यंग आदमी है, आप यंग और मुझे यंग आदमी है, मुझे नहीं, मैं मेरी बात आप पहले समझे, मैं बात को और करूं, आपको और कर बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलूं, इस मुल्क के मुस्तकबिल को जो है मैं बंद गली में फंसा के जाऊं, जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना, 70% लोगों ने इस्तेमाल करना है। अगर नहीं समझा सका हूं, मैं आप इक़्तिदार की जंग कर रहे हैं, आप कह रहे फलां इक़्तिदार। ये सब थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं लेकिन आपसे कर लेता हूं। आपने हमेशा मुझे लेवरेज थोड़ा सा दिया, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपकी जगह होता मैं भी शायद इतना ही जज्बाती भी होता और शायद इससे ज्यादा होता। साफ ज़ाहिर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका बेटा नौजवान इस वक्त जेल में है, बड़े अरसे से फैमिली से दूर है, फिर अभी आपकी साफ ज़ाहिर है आपके मिसेज हैं नूरीन साहब, बाकी आई कैन अंडरस्टैंड, हर बंदा समझेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, वंस यू कम इनटू, जब अब इस तरह की चीज़ों में आते हैं, फंस जाते हैं अननोइंगली नोइंगली व्हाटएवर, तो आप समझते नहीं है कि सम टाइम जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ा अहम होता है। मतलब हमारी इंटरनल फाइटिंग, भुट्टो साहब फांसी लग गए
या लियाकत अली खान साहब कत्ल हो गए, बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गए, नवाज शरीफ दहशतगर्द, ये तो पैकेज था सर। ये कौन सी नई चीजें थी जो इमरान खान साहब के साथ हुई हैं या उनसे पहले नहीं हुई थी या बाद में नहीं होगी? दैट वाज अ पैकेज। खान साहब न्यू इट एंड ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक है जी कि मैं ये डील कबूल कर दूं। पाकिस्तान तो ऐसे था, मतलब लियाकत अली खान साहब 3-4 साल बाद ही वो असैसिनेटेड, उसके बाद 2 वजीर आजम और कत्ल हुए सर, और चौथे को दहशतगर्द करा के वो कौन सा वजीर आजम जेल में नहीं रहा है सर, आप बताएं। सो ये तो पैकेज था सर। मैं बात समझा नहीं, आपका सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है सर, आपने कहा ना कि जिनके भाई को जेल में डाल दिया जाएगा, आप इमरान खान साहब की बात करें, चलें हसन नियाजी साहब को, ऑफ कोर्स इट्स इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, मैं भी हूँगा, मेरे बच्चे के साथ भी होगा तो भी मैं हूँगा, मैं उनकी बात कर रहा। जब ये जस्टिफिकेशन ली जाती है क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनका भाई जेल में है, लिहाजा वो जो सख्त बात कहना चाहें उन्हें ये स्पेस होनी चाहिए, लेवरेज होनी चाहिए। तो आई एम सेइंग कि बाजी में भी यही पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में कि वजीर आजम या कत्ल होते थे या जेल जाते थे या फांसी लगते थे या माने या वजीर आजम हाउस जाते थे। खान साहब को तो पता था इस बात का सर। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हम जो मौजूद डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो खान साहब को ले ही नहीं रहा हूँ। खान साहब तो वो बंदे हैं कि उन्होंने ये फैसला करना है, क्या है उनको 200 साल जिंदा रहना है, 2000 साल जिंदा रहना है, या उन्होंने 2 दिन जिंदा रहना है। ये वो जिंदा रह के मर सकते हैं और वो मर के भी कई सौ साल तक जिंदा रह सकते हैं। उनके लिए ये सिलेक्शन की अपनी है। वजीर आजम बनना मेरे नजदीक कुछ अहम नहीं है। मेरे नजदीक अहम यह है कि आप जो है आपके जो आपका जो रोल है उसको कितना सबको जिंदा रखा जाता है। मेरा उसमें ये और तो मौजू है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि खान साहब जो है ये और केस है। खान साहब को आप के बैठे हैं। अब मैं जो हमारा मौजू है ओरिजिनली ये है कि आपने बहुत सारे आपके अजीजों कारिब हैं, आपके बड़े छोटे, इनमें से शायद एक आध बंदा तहरीक इंसाफ का हामी हो, कुछ छोटों में, कुछ बड़ों में, कुछ बुजुर्गों में, कोई मामुओं में, तायों में, खालाओं में, भांजों में, भांजियों में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप देखेंगे, और ये पहली जब इमरान साहब का वाकया नहीं है, इमरान साहब के मानने वालों का वाकया नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है कि वो मुल्क के अंदर मुल्क की अच्छी चीजों को एंजॉय नहीं करते। अगर वो देखते हैं कि सियासत के अंदर जो है तुर्स से मीन से उनको जो है जुमला गैर मुतरज़ा बना दिया जाता है, वो सियासत का जो है वो उनको जो एक मुल्क के अंदर अजनबी बना दिया जाता है, वो आपकी हर अच्छी बात में कीड़े निकालते हैं। पाकिस्तान जहां मैं जश्न मना रहा होता हूँ, वो जश्न मनाने की बजाय उसके अंदर से कीड़े निकाले होते हैं। तो इसको भी तो किसी तलाश करना है कि एक बंदा जिसके पास मंगल स्पोर्ट है और पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है, उसके जो चाहने वाले हैं वो खलकत खुदा जो है वो मुल्क की अच्छी चीजों को एंजॉय ना करे या उसके ऐसा ना बने। तो ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि इमरान खान, मैंने पहले कहा है कि एक गैर सियासी दिमाग है जिसका कुछ भी नहीं है, जिसके इमोशंस हैं, और जिसके इमोशंस जो होते हैं वो इंसान का हिस्सा होते हैं। वो इक़्तिदार में आके आप मशीनी बन जाते हो, आपके पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं जिसकी आपकी सोचे समझने की सलाहियतें जो होती हैं वो उसके अंदर एक और जहत होती है। लेकिन जो बंदा खालिस फ्लैश एंड बोन का बना हुआ है उसके पास जब उसके, और वो खातून भी है और वो क्या वो सियासत में भी नहीं है, तो उसके जो इमोशंस हैं, इमोशंस में फिर जो बातें हुई हैं, मैं तो उससे उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि उसकी गुंजाइश तो ह्यूमन बीइंग में बनती है। जहाँ पे गैरत के कत्ल भी हो जाते थे तो अब तो खैर कानून बदल गए हैं, तो अदालतें उनको छोड़ दिया करती थी कि इमोशन पर देखता हुए या उससे ये किए उसके बाद ये कत्ल हुआ। लेकिन सर उसकी उम्र कैद सजा होती है, उसकी फांसी नहीं होती सर, उसकी उम्र कैद होती है, फांसी नहीं देते वो। आप बात है तो सुने ना, बात है आप बिल्कुल छोटी बातें पड़ गए हैं। मैंने तो सिर्फ अब हम कर रहे हैं नहीं तो नहीं होती, इतनी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि फिर रियासत को, फिर एक बात मुकम्मल कर, फिर रियासत को कुछ झूठ बोलने की या मक्कर या फ्रॉड करने की जरूरत नहीं होती। उस रियासत को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि जो झूठ मक्कर फ्रॉड के लिए करती है। मौलाना फजल रहमान की तकरीरें डॉक्टर नहीं है, वो टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर सारे दिखा रहे, सोशल मीडिया ने उसको आम किया हुआ है। ये जगह जो है ये किसी सोशल मीडिया को इंटरव्यू नहीं है, ये डॉक्टर एक पर्सनल गुफ्तगू क्योंकि एक इंटरेस्ट के तहत खड़ा दिखाई जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसके मुकाबले में एक बहुत बड़े कौमी रहनुमा मौलाना फजल रहमान का नैरेटिव है, उसको आप दिखाने क्या मतलब। आप मेरे सामने शायद ये कहना चाहते हो कि क्वेश्चन तरीके से हम डरा लेंगे, धमका लेंगे। नाज़रीन, न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। भारत में हजारों तलबा जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। आखिर क्या वजह है इन प्रोटेस्ट की? क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे में बिगेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है वो ये देखा जा रहा है एंड दिस इज लेड बाय जेन जी। क्या मांगे हैं इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की और कौन कौन से कैसे कैसे जो है वो ये जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये प्रोटेस्ट जो है वो मोमेंटम पकड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह जो कि प्रोटेस्ट को जो है वो कवर भी कर रही थी, तो इन्हीं से जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। रोहिणी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जी रोहिणी, आपका बताइएगा, अब आप जो है वो इस प्रोटेस्ट को आपने कवर भी किया है और मैं देख रही थी लेटेस्ट अपडेट्स भी। प्लीज आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सिचुएशन है इस वक्त दिल्ली में, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट और वो जो एरिया है जहां पे स्टूडेंट्स जमा थे, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अगर बता दें आप क्विकली। अगर आप इमीडिएटली अभी एट द मोमेंट की बात करेंगी तो ऑफ कोर्स द क्राउड हैज फिजल्ड, और जो हमने ऑफ लेट अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले व्हाट आई आस्क्ड एंड चेक फ्रॉम पीपल की जो उनके जो टेंट लगे हुए थे, जो शामियाना था, उसको भी गवर्नमेंट ने उठाने की कोशिश करी। बट थ्रू आउट द डे आज बड़ा ही एक्शन पैक जिसे कहते हैं डे था, और ये शायद इफ इन माय मेमोरी या दिस इज द फर्स्ट बिग प्रोटेस्ट ऑफ दिस स्केल जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने फेस किया है। बिकॉज देयर वर फार्मर्स हु सैट अर्लियर जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। एक सीएए प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें अगेन इट वाज लेबल्ड विथ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो किसी रिलीजन, कास्ट या किसी स्टेट से ऊपर उठ के था। एंड दिस वाज ऑल द यूथ, जिसको आजकल जेन जी प्रोटेस्ट, दिस वाज यूथ फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री व्हिच हैड गैदर्ड। इतना हजूम था। गवर्नमेंट कह रही है कि 20,000 लोग थे या 30,000 लोग थे, बट व्हाट आई कुड सी फ्रॉम देयर एंड व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड आस पास, क्योंकि बहुत सारी जो सड़कें थी, जो ऑल दोज रोड लीडिंग टू द पार्लियामेंट वर क्लोज्ड, so even for me I had to park my vehicle really away and then walk a very long distance। और आज का जैसा मौसम था, it was raining, it was humid, बावजूद उसके जो इमोशंस थे लोगों के, that was like surprising। The children were frustrated। आप वो जैसे होता है ना, आप रो भी रहे हैं, आप गुस्सा भी हो रहे हैं, आप हीट से भी हो गए हैं कि मार लो जो मारना है, but we will continue to protest। So this was a kind of emotion जो आज पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अराउंड देखने को मिला। रोहिणी, ये बताएगा कि जितना जो है वो हम देख रहे हैं एंड ऑन द फेस ऑफ इट तो कहा जा रहा है कि ये एजुकेशन से लेकर जो है वो लिंक्ड है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, इज इट ओनली दैट, इज इट जस्ट अबाउट कैंसलेशन ऑफ द एंट्री टेस्ट और द लीक पेपर्स, या फिर देयर इज मोर टू इट, और भी जो है वो डिससैटिस्फैक्शन है विद द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी स्पेशली यूथ की उस पर पूरा नहीं उतर पाई? Is it also about that? This protest, ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ है, ये जो चल रहा था पिछले 20-25 दिनों से, this was largely जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। मैं वही हम आंकड़े देख रहे थे कि जब से ये सरकार हुकूमत में आई है 2014 ऑनवर्ड्स आज तक 152 पेपर लीक्स हैव हैपेंड इन दिस कंट्री एंड 75 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं जो इससे अफेक्ट हुए हैं। हर तरह का एग्जाम, नीट है, सीबीएसई है, एसएससी है, स्टेट के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं। तो ये जो लास्ट लाइक दिस नीट पेपर लीक वाज लाइक द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। इसके पहले सीबीएसई हुआ एंड देयर चिल्ड्रन हु आर डाइंग। इस साल का आंकड़ा है शायद 15,000 बच्चों ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट। तो ये जो आप प्रोटेस्ट है, ये ठीक है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर डिसकंटेंट, लोगों की नाराजगी है, बट ये जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ उन बच्चों का था और उनके माँ बाप का था। और वो बड़ी साधारण सी, एक बड़ी सिंपल सी डिमांड लेके आए थे कि फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। वो तो मोदी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे थे, वो तो सिर्फ कह रहे थे कि जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, हु इज हैंडलिंग द एजुकेशन पोर्टफोलियो, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दैट वाज द ओनली थिंग दे वर डिमांडिंग। और उस पे आज जो जहां वहां हालत थी, देयर वाज टीयर गैस, लाठी चार्ज। इतने बच्चे इस टाइम हॉस्पिटल्स में है जिनको चोटें लगी हैं। ये आंकड़े तो अभी किसी को पता ही नहीं है। दीज फिगर्स आर नॉट इवन आउट। वी डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम वर हर्ट और आर इन हॉस्पिटल्स राइट एट द मोमेंट। सही, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया वहाँ से न्यू दिल्ली से। तो अगर मैं पढ़ रहा था, मैं देख भी रहा था, फॉलो कर रहे थे जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, कि बाज़ तो ऐसी मदर्स भी आई हुई हैं, एक माँ आई हुई है अपने ये बेटे के साथ जिनके अपने हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, वो भी प्रोटेस्ट में शरीक हुई हैं। सो मतलब इतनी सेंसिटिविटीज़ हैं बच्चों में या पेरेंट्स में
कि अपने ही डिपार्टमेंट के अगर वहाँ पे लोग हैं तो इवन देन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बात यहाँ तक पहुँची है। बिकॉज ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आप सोचें कि 152 एग्जाम पेपर लीक्ड, मजाक नहीं है। आप स्टेट में एग्जाम की डेट निकालते हैं, 3 साल के बाद एग्जाम लोग देने के लिए बैठते हैं, एंड पीपल ट्रैवल फ्रॉम ऑल ओवर। ऐसा नहीं है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं आपका एग्जाम होता है। यू हैव टू टेक अ छुट्टी, पेरेंट्स हैव टू टेक अ लीव, और फिर वो बच्चे के साथ जाते हैं, खर्च होता है, कहीं रहते हैं, देयर इज सो मच ऑफ लॉजिस्टिकल इन्वॉल्व। तो उसका तो कोई कॉम्पनसेशन किसी को है ही नहीं ना। तो चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई दूसरे प्रोफेशन में हो, जिसका बच्चा इससे मुतासिर हो रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम है। एंड देन देयर इज नो फ्यूचर। आपको फिर इसके बाद भी आपको कोई पता नहीं है कि या तो हो कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है आपने उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी, या मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करी। यही मुल्क है जहां जब ट्रेनें एक्सीडेंट्स हो जाती थी तो मिनिस्टर्स वुड रिजाइन। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने, मेरा ख्याल है लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उन्होंने इस्तीफा दिया था। सिंह साहब, लाल बहादुर शास्त्री, अश्विन कुमार, पवन बंसल, ये तो मुझे इमीडिएटली याद आ रहे। देयर वुड बी मोर, सो मेनी मिनिस्टर्स जिनको दे वर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर पोर्टफोलियोज, और उन्होंने रिजाइन किया मॉरली, और दे वर प्रेशराइज्ड फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट, या जो भी रीजन रहा। बट इस गवर्नमेंट में या इस टाइम पे तो कोई सुनवाई नहीं। ये बच्चे, इनकी डिमांड कहां से शुरू हुई? इन्होंने सीधा सीधा कहा कि मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और इन्होंने तो नहीं कहा ना, जैसे कि मैंने कहा कि दे डिडंट आस्क मोदी टू रिजाइन, they just said that fix the accountability। तो आपका क्या ख्याल है कि इस लेवल का तशद्दुद किया गया? जो हमने फुटेज देखे वेरी डिस्टर्बिंग, हमारे लिए भी पेनफुल था कि बच्चे देख के जिस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा था, आंसू गैस के मतलब वहाँ पे शेल्स यूज किए जा रहे थे। तो अगर किस लेवल पे ये फैसला किया गया होगा कि हमने फोर्स यूज करनी है बच्चों पे, उसमें तो स्कूल के बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो चलो एक और लेवल है, मैं तो स्कूल के बच्चियां भी देख रहा था। तो आपका क्या ख्याल है, इन्फॉर्मेशन है, ये फैसला किस लेवल पे किया गया होगा कि हमने इनके साथ बातचीत नहीं करनी, इनके ग्रीवेंसेस को हल नहीं करना, हमने इन पे फोर्स यूज करनी है? आज अगर आप और देखें तो शाम को नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों से बात की। जब पूरे दिन का एक्शन हो गया उसके बाद शाम को आपने लोगों से बात की और आपने अश्योर किया, और शायद जो हमें सोर्सेज फ्रॉम द पार्लियामेंट पता चला कि दे टोल्ड दिस, इन्होंने बाहर भी यही बोले कि हम बात तो कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टॉक। तो द पॉइंट इज दैट इतने 15-20 दिनों से जब ये बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुए हैं, वो इतने बीमार है कि ही वाज पुल्ड ड्रैग टू द हॉस्पिटल इन सच एन अनग्रेसफुल तरीके से, जैसे उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो उसके बाद अब आप अल्टीमेटली आज भी आपने क्या किया? आपने सिर्फ उनसे मिला, उन्होंने आपके आगे अपनी टीम डिमांड्स रखी जो आपने सुनी। तो दिस इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट कुड हैव डन अर्लियर आल्सो। इतना इसको एक्सकलेट करके आज इतना द होल पूरा सेंट्रल दिल्ली जो कहते हैं ना वो जैम था, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, और ये बच्चे कहां से आए हैं, इतनी गर्मी में सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। अच्छा, एक हमने पाकिस्तान में भी देखा है टर्म हम सुन रहे हैं कुछ अरसे से, हार्ड स्टेट। क्या पाकिस्तान जो है वो भी हार्ड स्टेट बनेगा? इस तरह की चीज़ों को हम भी सख्ती से हैंडल करेंगे। हमें नज़र भी आती हैं, यहाँ पे हुए भी हैं वो चीज़ें, ब्रुटैलिटीज, एट्रोसिटीज यहाँ पे भी हुई है, पाकिस्तान में हमने देखी है। तो क्या इंडिया भी अब उसी चीज़ पे जा रहा है कि हार्ड स्टेट बनेंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के आएंगे, कुछ डिमांडें लेकर आएंगे तो हम उनको मारेंगे पीटेंगे? सो दोनों मुल्कों में अब हार्ड स्टेट वाला कंसेप्ट चलेगा, इंडिया में यही कुछ हुआ है आज। दिस गवर्नमेंट इज नॉट ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म या लोगों की डिमांड, जिसको आप कहते हैं यू कम विद अ जेन्युइन डिमांड, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं। हमने देखा जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, वो तो दिल्ली के अंदर ही नहीं घुस पाए, 1 साल तक वो बाहर बैठे रहे। उन पे हर तरह का तशद्दुद किया गया, पानी बंद किया गया, सड़क ब्लॉक की गई, सड़कें खोद दी गई ताकि आप आ ना सके। एवरीथिंग वाज डन। लाइकवाइज जब ये सिटीजन से सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, इस तरह का एक्शन आपने लोगों को अलग डिफरेंट सेक्शंस के अंदर लोगों को जेलों में डाला, सब कुछ किया। और आज फिर दिस इज द सेम वे जिसको आप कहते हैं ना हार्ड स्टेट। द गवर्नमेंट इज, these governments are not tolerant to the youth or to the ideas that young people are looking for or asking for। अच्छा, पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, ये इंडियन पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, तो अपोजिशन जो है वो मेरा ख्याल है शाम को हमें नजर आई है, ये राहुल गांधी साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और दीगर लोग जो हैं, आप समझते हैं कि वो देर से बाहर निकले हैं, उनकी सपोर्ट आई है, या वो टाइमली थे? मैं देख रहा था शायद लेट आफ्टरनून वो आए हैं उनकी सपोर्ट के लिए, ये स्टूडेंट्स हैं। नहीं, ये अपोजिशन के लीडर्स जो है वो पिछले 10-12 दिनों से आप देखें मुख्तलिफ पार्टीज के जो सियासतदान हैं
वो आते रहे हैं, दे हैव कम देयर, सैट विद देम, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करा है। तो वो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन, इवन कांग्रेस वाज लेट, बाकियों से लेट थी, बट कांग्रेस भी दिखी उस मंच पे उनका हौसला अफजाई करते हुए। आज ये था क्योंकि मॉर्निंग में पार्लियामेंट, जैसे आज फर्स्ट डे था, तो 2 बजे तक तो खैर इसी सब चीजों में पार्लियामेंट चली ही नहीं। तो उसके बाद इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे हमने देखा कि दे वर आउट, बट अदरवाइज ऑपोजिशन जो है अपने डिफरेंट पार्टीज अपने अपने लेवल पे इनको अपना सपोर्ट दे रही है। तो आपको क्या लगता है, आज वाले वाकयात के बाद मैं स्टूडेंट्स को सुन भी रहा था, दे वर वेरी हर्ट एंड मतलब इमोशनली तौर पर चार्ज भी थे और वो बातें भी कह रहे थे। तो यहाँ पर मौजूदा जो हुकूमत है उनकी मोदी साहब की, इसको कोई डेंट पड़ेगा, या आपका ख्याल है कि एक दिन का ये वाकया था, कल परसों तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें? पर्सनली अगर आप मेरा ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेंट को, किसी भी हुकूमत को इस तरह के प्रोटेस्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिल्ली में एक ऐसा बड़ा जब गैंग रेप हुआ था, निर्भया गैंग रेप हुआ था, तब दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्य चीफ मिनिस्टर थी एंड कांग्रेस वाज इन द सेंटर, सो कांग्रेस हैड टू पे द प्राइस फॉर दैट। उसके बाद दूसरा प्रोटेस्ट जो हमने बड़ा देखा, इसके बाद ये जो अन्ना मूवमेंट हुई, तो गवर्नमेंट हैड टू पे द प्राइस फॉर दैट। वी हैड एन अल्टरनेट इन द, सो लाइकवाइज टू अंडरमाइन द मूड ऑफ द कंट्री और द पल्स ऑफ द पीपल, अगर आप उसको देख के भी अनदेखा करें, तो I hope that the government pays the price for this. अच्छा, लास्टली हमने देखा कि वहाँ पे सेलिब्रिटीज भी बह रहे आए हैं अपने बच्चों के साथ, फिल्म स्टार जो हैं या दीगर आपके सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या कंसर्न लोग हैं, तो उनको भी हम देख रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। जैसे आपने कहा कि क्या ये प्रोलॉन्ग करेगा, या आप समझते हैं, अगरचे आपने माजी की 2-4 मिसालें दी हैं, ये कोई फर्दर ये बढ़ेगा? ये अब एज आई सेड, हर कोई जो इसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है, फील कर सकता है कि एजुकेशन सिस्टम एक मेस में है, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी और का बच्चा हो, whoever can feel कि ये it's about the future of my child, या तो वो जो है वो इसके साथ एसोसिएट करेगा, जो समझता है कि why youth is important और why should they be not be heard। तो वो, अगर आज हमने देखा बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी खड़े होने आए, तो इन अ वे आप उनकी जो हौसला अफजाई करते हैं फॉर द पीपल ऑफ प्रोटेस्टिंग, ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के मूवमेंट को हौसला मिलता है, लोग जुड़ना चाहते हैं जो लोग, तो इन अ वे इट्स अ वेरी गुड साइन दैट पीपल आर कमिंग एंड रजिस्टिंग द प्रोटेस्ट। बट आज जैसे अब जो रात 8 बजे के बाद जो आई ट्राई टू टेक अपडेट जो मुझे पता चला, तो वी डोंट रियली नो कल कैसे होगा। बट ऑफकोर्स एज जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि द प्रोटेस्ट विल गो ऑन। अब वी डोंट नो दैट जिस मार्जिन में, जिस स्केल में आज ये हुआ, इस स्केल में होगा कि नहीं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट था, आज JNK वाले आए हुए थे, NC वाज प्रोटेस्टिंग स्टेटहुड के लिए, डिमांडिंग स्टेटहुड। नोबडी अटेंडेड देयर प्रोटेस्ट, उनके प्रोटेस्ट, जबकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट, वो स्टेटहुड डिमांड करने दिल्ली में आए और उन्होंने भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, फारूक अब्दुल्ला साहब वाज देयर, बट दिस कॉकरोच प्रोटेस्ट ओवरशैडोड एवरीथिंग। So this, imagine no media was interested in knowing what the NC is doing today. अच्छा, ये खबरें भी आ रही थी, लास्ट क्वेश्चन सॉरी, कि शायद उन्होंने ये CCTV बंद किए, हुकूमत ने इंटरनेट बंद किया। चलो इंटरनेट तो हमें समझ में आता है बंद करना, फिर मेट्रो बसेस वगैरह या ट्रेन को बंद किया गया, वो भी समझ में आता है। CCTV के हवाले से बहुत सारी ये इंडियन सोशल मीडिया पे र्यूमर्स थी, स्पेकुलेशन थी, वाज इट ट्रू कि CCTV को काम मतलब बंद करने के पीछे क्या आपका ख्याल है, मुहर्रिक हो सकते हैं, वाकई बंद किया गया है, जस्ट र्यूमर से? नहीं, कहीं कहीं हुए भी हैं, मतलब आई मीन आई कैन नॉट ऑथेंटिकेट दिस कि कितने हुए या नहीं हुए, बट होने को, बिकॉज अगर क्वाइट ऑनेस्टली अगर वो CCTV बंद भी करते तो इतने कैमरास थे वहां पे, मेन स्ट्रीम के अलावा देयर वर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं जिनके पास, तो सो मेनी ऑफ देम, तो गवर्नमेंट अगर कैमरा बंद भी कर दे CCTV तो चीजें छुपती नहीं। बिल्कुल। तो अब तो इट्स डिफिकल्ट टू हाइड, कि somebody will, everyone has a phone। जाहिर है सोशल मीडिया का जमाना है। बेवकूफी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रोहिणी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रोहिणी सिंह हमारे साथ मौजूद थी भारत से, और आज जो भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे गए उसको जो है वो कवर भी कर रही थी, इसलिए वो हमें अपडेट्स दे रही थी कि आज थ्रू आउट द डे जो है वो क्या हुआ है। ये प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का एजुकेशन सिस्टम को लेकर, लेड बाय जेन ज़ी। दिल्ली में कहा जा रहा है कि पहली बार जो है पिछले
पिछले कुछ अरसे में इतना बड़ा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है वो देखा जा रहा है एंड दिस इज लेड बाय स्टूडेंट्स की ये एक मूवमेंट है जिसको कॉकरोच मूवमेंट भी जो है वो कहा जा रहा है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो इसको जो है वो लीड कर रही है। लेट्स सी कि ये इतना मोमेंटम पकड़ गया है। आज तो बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे हैपनिंग डे था। कल जो है वो इसका आगाज़ किस तरह से होता है, क्योंकि इस वक्त जो है वहाँ पे सारे क्राउड को, तमाम स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिस्पर्स कर दिया गया है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।